क्या आप जानते हैं कि सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। एक बार एक आश्रम में 4 महिलाएं आईं। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, ज्ञान पाना। वो चाहती थीं कि वो फकीर के शिष्य बने, ध्यान सीखें, अपने अंदर की शांति ढूंढें। लेकिन फकीर ने कहा, पहले परीक्षा दो, क्योंकि ज्ञान का द्वार उसी के लिए खुलता है जो सच में तैयार हो। और फिर उसने चारों को एक एक करके बुलाया और एक ही सवाल पूछा। पहली महिला, कुंवारी लड़की। फकीर ने पूछा, मान लो एक नाव डूब गई, तुम भी थीं और 50 पुरुष थे। तुम एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गई, वहां तुम एकमात्र महिला हो। अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी? लड़की घबरा गई, उसकी आंखों में डर था। वो बोली, मैं किनारे नहीं लगूंगी, मैं समुद्र में तैरती रहूंगी और मर जाऊंगी, लेकिन उस द्वीप पर कदम नहीं रखूंगी। फकीर मुस्कुराया और बोला, मर जाना समस्या का समाधान नहीं है। अगर मरना ही समाधान होता तो दुनिया की हर समस्या का अंत हो चुका होता। तुम अभी तैयार नहीं हो। कई लोग जब समस्या से डरते हैं तो भाग जाते हैं, यहाँ तक कि जीवन से भी भाग जाते हैं। लेकिन भागने से समस्या नहीं खत्म होती, वो तुम्हारे पीछे पीछे जन्म जन्मांतर तक आती है। दूसरी महिला, विवाहित स्त्री। फकीर ने वही सवाल पूछा। विवाहित स्त्री ने बिना झिझक जवाब दिया, क्या बड़ी बात है, मैं उन 50 में से सबसे ताकतवर आदमी से शादी कर लूंगी, वो मुझे सबकी रक्षा करेगा। फकीर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने अपने अतीत का अनुभव दिया, लेकिन तुमने नहीं समझा कि परिस्थिति बदल गई है। यहाँ कोई पति नहीं बचाएगा, यहाँ तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी है। तुम अभी भी बाहर की ताकत पर भरोसा करती हो। ज्ञान तो अंदर से आता है। कई लोग अपने पुराने अनुभवों को लेकर चलते हैं, पहले ऐसा होता था तो अब भी होगा। लेकिन जीवन हर पल बदलता है। जो एक बार सही था आज गलत हो सकता है। ज्ञानी वही है जो नई परिस्थिति में नया रास्ता ढूंढ सके। तीसरी महिला, डॉक्टर, पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिला। फकीर ने वही सवाल पूछा। ये महिला एक डॉक्टर थी, MBBS की डिग्री, बड़े अस्पताल में नौकरी, बहुत बुद्धिमान, बहुत आत्मविश्वासी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल तो बच्चों जैसा है, आप इसे ज्ञान की परीक्षा कैसे कह रहे हैं? दुनिया में तो असली समस्याएं हैं, बीमारी, गरीबी, मृत्यु। ये सब कल्पना है, इस पर बहस करना व्यर्थ है। मैं तो विज्ञान में विश्वास करती हूँ। ध्यान, आत्मा, ईश्वर, ये सब भावनाओं के झांसे हैं। फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने समस्या को ही नकार दिया। जो व्यक्ति समस्या को ही नहीं मानता, उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है? तुम तो इतने ज्ञान में डूबी हो कि अपनी अज्ञानता को भी नहीं देख पा रही। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आत्मा के रास्ते में रोड़ा बन गई है। कई लोग पढ़ लिख कर इतने घमंडी हो जाते हैं कि सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन असली ज्ञान विज्ञान या डिग्री में नहीं, विनम्रता में होता है। जो व्यक्ति समस्या को ही नकार देता है वो कभी आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिज्ञासा तभी जन्म लेती है जब तुम समस्या को महसूस करते हो। चौथी महिला, जो सब कुछ नहीं जानती थी। अंत में चौथी महिला को बुलाया गया। वह खड़ी हुई, आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, मुझे कुछ पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूं। मैं नहीं जानती कि क्या करूंगी, मैं तो बस जानना चाहती हूं। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही ज्ञानी हो। क्योंकि जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है। जो दिल में उतर जाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 4 महिलाओं की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है। हम में से कौन है? क्या हम भाग जाते हैं जब समस्या आती है? क्या हम पुराने अनुभवों में फंसे रहते हैं? क्या हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं? या क्या हम कह सकते हैं, मैं नहीं जानता? सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब आप कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है उसके लिए ज्ञान का द्वार बंद होता है। लेकिन जो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, उसके लिए ब्रह्मांड खुल जाता है। अज्ञानता को स्वीकार करो, तभी ज्ञान आएगा। मैं नहीं जानता, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं नहीं जानता लेकिन जानना चाहता हूं, क्योंकि जिज्ञासा ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जीवन बदलने वाली सीख है।